Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो यार, कैसे हो तुम सब। इससे पहले हम लोगों ने ये वाला वीडियो कर लिया है। अगर ये वीडियो तुमने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हु वेयर मरियाना एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है, पढ़ लो चाहे कहीं से, आंसर लिखना है यहीं से, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें लिख देना है, मरियाना एंड जर्मेनिया वेयर बोथ फीमेल एलिग्रीज इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो देखो, मरियाना और जर्मेनिया क्या है, फीमेल एलिग्रीज है, यानी मूर्ति है, जो कि 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट बनाए थे अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन में पूछा है इंपॉर्टेंस क्या है जिस तरह से उन लोगों को बनाया गया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जिस तरह से मैंने लिखा उसी तरह तुम्हें भी अपने कॉपी में लिखना है, या फिर एग्जाम में आएगा तो वहाँ लिखना है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो। देखो, उसके बाद तुम्हें लिख देना है इंपॉर्टेंस ऑफ वे इन विच दे आर पोर्ट्रेड, और उसके बाद मरियाना लिखना है। यहाँ पे तो मैंने कलर यूज़ किया, तुमको वहाँ पे कलर यूज़ नहीं करना है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक और ब्लू यूज़ करना, उससे ज़्यादा मत यूज़ करना। तो देखो, सबसे पहले मरियाना का क्या है। अच्छा, ये मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ क्या? तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे कई लोग बोलते थे ये मरियाना नहीं कुछ और लिखा हुआ है। तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो तुम लोग समझ जाना। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें लिखना है, इट इज़ अ फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस, मतलब ये फ्रांस का फीमेल एलेगरी था। और डूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज सच फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी जस्टिस रिपब्लिक, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको भी लिख देना है कि ये एक फीमेल एलेगरी है फ्रांस का, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम आर्टिस्ट ने यूज़ किया था इस फीमेल एलेगरीज को लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक दिखाने के लिए। अब देखो, स्ट्रक्चर कैसा था मरियाना का। तो देखो, इट वाज सीन इन रेड कैप। अच्छा, यहाँ पे विथ होगा, ठीक ना, लिख लेना अपने से, विद द ट्रिकलर इन आर्केड। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे पार्टिकुलरली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे रेड कैप के बाद यहाँ पे विथ लिख देना, ठीक है। अपने से लिख लेना, इट वाज सीन इन अ रेड कैप विथ ट्रिकलर इन आर्केड। उसके बाद देखते हैं एम्बिशन बिहाइंड मरियाना। तो देखो, जो स्टेच्यू था मरियाना का, वाज इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल एंड यूनाइटी। तो देखो, इस मरियाना के स्ट्रक्चर को कहाँ पे इरेक्ट किया गया था, पब्लिक में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के भी अगल बगल, यानी मतलब तुम चौक में या फिर टाउन वगैरह में जाते होगे तो देखते होगे कहीं कहीं पे स्टैचूज लगे हुए रहते हैं, मूर्ति, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे या फिर हमारे भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके, ताकि हम लोग को रिमाइंड कराया जा सके जब उन्होंने कुर्बानी दी थी उसका। तो वैसे ही वहाँ पे भी यूनाइटी को दर्शाने के लिए वो मूर्तियाँ लगाई जाती थी, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं जर्मेनिया की तरफ। देखो, जर्मेनिया तुम्हारे सामने आ चुकी है। कैसा कैसा नाम है यार। It is a female allegory of Germany. It was hung from ceiling of St. Paul's Church where the Frankfurt Parliament was convened to symbolize the liberal revolution. मतलब जर्मेनिया एक फीमेल एलिग्री थी जर्मनी की, यानी कि मूर्ति, और इसको हंग मतलब लटकाया गया था सीलिंग ऑफ संत पॉल चर्च। वहाँ पे कोई संत पॉल चर्च होगा, वहीं से इसको लटका दिया गया था। इसको मतलब कहीं रखा नहीं गया था, इसको लटका दिया गया था। समझ रहे हो ना। जैसे हमारे घर में अगल बगल कहीं देखिए होगा, किसी का थोड़ा बड़ा घर होगा तो उसमें गमला लटकाया हुआ रहता है, तो वैसे ही इस मूर्ति को भी लटका के रखा गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, संत पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जहाँ पे लिबरल रिवॉल्यूशन के लिए कन्वेंस मतलब मीटिंग अक्सर होते रहते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनिया। तो इट वाज सीन वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लिप्स। ओक एक ट्री होता है, उसका पत्ता पहने हुए है, और जर्मन ऑक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, मतलब वहाँ पे ओक ट्री स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए, हीरोइज्म के लिए। मतलब जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है ना, अगर कोई केटीएम फटफटिया ले लिया तो वो बहुत ही हीरो बन गया, वैसे ही वहाँ पे ओक ट्री अगर तुम्हारे पास है, ओक का पत्ता तुम लेके घूम रहे तो वहाँ पे हीरो बन गए हो। तो आंसर को कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, और यही आंसर तुम एग्जाम में लिख देना। तुम्हारी टीचर इसमें एक नंबर भी नहीं काट सकती, एकदम परफेक्ट आंसर है। और अगर तुम्हें ये आंसर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। वरना मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ सबका सब फालतू है। तो चलो, आज मैं एक टारगेट रखता हूँ, क्या तुम लोग इस वीडियो में 100 लाइक्स कर सकते हो? तो चलो देखते हैं 100 लाइक्स होते हैं या नहीं। एनीवे, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से वहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलता हूँ। टाटा, बाय बाय।